विनोद जी और संजय जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। संजय जी, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि मतदान करने के लिए उत्साह कम होना ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, दो तीन चीजें मुझे लगता है जिसके कारण मतदान कम होता हुआ हमें दिख रहा है। एक तो संडे का दिन, मुझे नहीं लगता है कि जब आप अगर आप पिछले 5, 10, 15 साल 20 साल के इतिहास को देखें तो शायद ही कभी छुट्टी के दिन, संडे के दिन वोटिंग रखी गई होगी। मुझे पता नहीं किन वजहों से संडे के दिन वोटिंग रखी गई है। और अगर आप संडे के दिन वोटिंग रखेंगे तो आप लाख कोशिश कर लें, पार्टियां लाख कोशिश कर लें, ये उदासीनता दिखाई पड़ेगी दिल्ली जैसे बड़े शहर में। दूसरी बात, कंफ्यूजन का भी एक माहौल रहता है, क्योंकि एमसीडी के चुनाव का वोटर लिस्ट अलग है और विधानसभा के चुनाव के वोटर लिस्ट अलग होता है। कई बार पोलिंग स्टेशन भी अलग अलग होते हैं, तो मतदाता ये मान बैठता है कि जिस पोलिंग स्टेशन में उसने पिछली बार विधानसभा में वोट दिया था, इस बार भी वहीं जाके वोट डालना है। और जब वहां पहुंचता है तो पता चलता है ये उसका बूथ है नहीं, ये उसका वोटर लिस्ट में वहां पे नाम नहीं है, किसी कहीं और पे नाम हो सकता है। तो कई बार इससे भी उदासीनता हो जाती है, 1-2 बूथ पर घूमते हैं और फिर वापस चले आते हैं। और ऐसा कई केसेस में देखने को मिलता है कि आपका बूथ बदला हुआ होता है, ये वही बूथ नहीं है, क्योंकि ये वही इलेक्टोरल रोल नहीं है। और तीसरी बात जिसका आपने जिक्र किया अर्पिता, उदासीनता तो थोड़ी है। उदासीनता से मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों को सबक लेनी चाहिए कि क्यों उदासीनता है। इसका मतलब ये किसी खास पार्टी की तरफ सूचक नहीं है, हर पार्टी से, राजनीतिक से उदासीनता दिखाई पड़ती है कि अगर आप हर चुनाव में वोट डालते हैं, एक नई सरकार को इलेक्ट करते हैं, उसके बाद भी अगर चीजों में खास परिवर्तन नहीं होता है तो लोग शायद थोड़ा हतोत्साहित होती हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली में आज जो ये टर्नआउट दिखाई पड़ रहा है, जो नीचे जा रहा है, शायद उसी का नतीजा है। विनोद जी, आपकी प्रतिक्रिया जल्दी। देखिए, कई बातें जो संजय जी ने कही मैं सहमत हूं उनसे। मुझे 1-2 चीजें इसमें और जोड़ता हूं। एक तो ये है कि दिल्ली का जो आबादी का पूरा जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, उसमें 50% से ज्यादा लोग वो हैं जो बाहर से आए हैं, यूपी से, बिहार से, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, तमाम सारे वर्किंग क्लास के लोग हैं, मजदूर हैं। तो जो बाहर से लोग आए हैं उनका दिल्ली के बजाय उनका ज्यादा जो पॉलिटिकल लेवल, जो राजनीतिक चेतना है, वो राष्ट्रीय और विधानसभा के स्तर पर ज्यादा जागृत होती है। उनको आमतौर पर जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज में रहते हैं, जो तमाम ये जो बड़े अपार्टमेंट्स बन गए, उनमें उनका एमसीडी को लेकर के रोजमर्रा का लेन देन होता नहीं है। और दिल्ली के जो ओरिजिनल मूल निवासी हैं, जैसे पुरानी दिल्ली के रहने वाले लोग, दिल्ली के गाँव में रहने वाले लोग, या जो है अपनी जो पुरानी जो रिसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, मतलब सन 50 के बाद जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो, और जो 80-90 के बाद से दिल्ली में आए हैं, उनके राजनीतिक चरित्र में बड़ा फर्क है। जो 80-90 के बाद से दिल्ली में आए हैं वो हमेशा अभी भी उनकी जड़ें कहीं बिहार में है, कहीं उत्तराखंड में है, कहीं उत्तर प्रदेश में है, कहीं राजस्थान में है। तो वो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, नगर निगम के चुनाव में उनका जो है थोड़ा सा दिलचस्पी कम हो जाती है। और दूसरा कारण ये है, जबकि जो दिल्ली के रोजमर्रा वाले लोग हैं जिनका एमसीडी से लेना देना है, उनकी दिलचस्पी रहती है। दूसरा कारण ये है कि मुझे लगता है जब वोटर निकलता है तो या तो किसी को जिताने निकलता है या किसी को हराने निकलता है, और नहीं निकलता है तो और क्यों नहीं वही निकलता? चीज मैं कह रहा हूं, यानी उसकी दिलचस्पी जो है धीरे धीरे कम हो गई। जो मौजूदा बीजेपी है 15 साल से, उसका उसने कामकाज देख लिया, उसको उससे बहुत उम्मीद अब नहीं है। और जो आम आदमी पार्टी 8 साल से दिल्ली में शासन कर रही है, तो मुझे लगता है उससे भी बहुत ज्यादा उत्साह उनको नहीं है। तो इसलिए जो है जो टर्नआउट आपको कम होते दिखाई पड़ रहा है, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अगर वो या तो बीजेपी का काम इतना अच्छा होता कि नहीं इसको बनाए रखना है तो 50-55%, 60% वोट डालना है, या उससे इतनी नाराजगी हो गई, आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीद है, उसको जिताना है, तो टर्नआउट बढ़ता। ऐसे में 100 वाला मामला है। जो कमिटेड वोटर हैं पार्टियों के, वो निकल रहे हैं, और जो फ्रिंज पे बैठे हुए वोटर हैं, जो उस तरह के वोटर हैं जो किसी पार्टी के नहीं है लेकिन वो पॉपुलर वोटर जिनको कहा जाता है, वो आमतौर पर उदासीन है। उनको लगता है दोनों एक जैसे हैं। एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि तीसरा प्लेयर जो कांग्रेस है, वो उस तरह से आक्रामकता में कहीं से लड़ती हुई पार्टी दिख नहीं रही। भले ही उसके कैंडिडेट होंगे अपने स्तर पर, यानी विनोद जी अब नया प्लेयर चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी आई थी, एक नया प्लेयर आया था, एक नया जोश था, तो क्या वैसे ही अब एक्सपेक्ट कर रही है जनता? जनता चाहती है कि या तो जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं वो अपना रवैया सुधारें और जनता के इरादों और वादों पर खरे उतरें, या फिर जैसा आप कह रहे हैं कि नई फोर्स निकले। 15 साल तक जब कांग्रेस ने हुकूमत की दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में, उसके बाद बीजेपी अपने को नहीं खड़ा कर पाई और आम आदमी पार्टी निकल करके आ गई और उसने कांग्रेस का पूरा वोट बैंक अपने साथ ले लिया और कांग्रेस को बिल्कुल शून्य पर पहुंचा दिया। ठीक है, जल्दी से देखिए, इस वक्त हमारे साथ अभिषेक आनंद भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वो भी उस बूथ पर हैं जहां पर मतदान करने के लिए लोग निकल रहे हैं। निकल भी रहे हैं अभिषेक, या फिर संख्या कम है, ज्यादा है, क्या देख पा रहे? इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे हैं?
अर्पिता, इस वक्त हम लोग कमला मार्केट इलाके में हैं। ये पुरानी दिल्ली से सटा हुआ पोलिंग बूथ है। तो यहाँ पर जो तादाद है, दिन भर से जितनी भी जगह पर हम लोग डिसअपॉइंटेड रहे, हतोत्साहित रहे ये देख करके कि वोटर्स नहीं निकल रहे हैं, यहाँ ठीक उलट सीन है। अभी भी आप देख सकते हैं दरवाजे पर पुलिस के जवान खड़े हैं और हाथों में पर्ची लेकर के लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर काफी बड़ा स्कूल है, इस वजह से बाहर लाइन नहीं लग रही है। काफी सारे इसमें बूथ्स बने हुए हैं जिसकी वजह से बाहर लाइन लग रही है। लगातार लोगों के आने का, अंदर जाने का, वोट डालने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर भी एक समस्या इन लोगों ने, जो स्थानीय है उन लोगों ने बताई कि बहुत सारे लोगों में, एक ही फैमिली के 2 लोगों का नाम इसमें से, वोटर लिस्ट में से हट गया है। बिना बताए उनका लिस्ट से नाम ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये इस समस्याओं से यहाँ के भी लोग 2-4 हो रहे हैं। बाकी दिल्ली के तमाम तस्वीरें दिखा पाए अगर अभिषेक, तो जरा दिखाइए, क्योंकि हलचल तो दिख रही है अगर आप पोलिंग बूथ के बाहर ही हैं तो। केवल पुलिस कर्मी है। जी बिल्कुल। देखिए अब धीरे धीरे करके यहाँ पर अब इस वक्त जो है, अब 1.5 घंटे का वक्त बचा है, 1 घंटे का वक्त बचा है और इस वक्त यहाँ पर जबरदस्त आप देख रहे हैं फुटफॉल बढ़ गया है। लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पर्चियां लेकर के लोग आने लगे हैं। बेशक रविवार का दिन है, लेकिन दिन में जो लोग, ठीक है, यानी देखिए इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं और वो हम तस्वीरें भी देख रहे हैं।